नमस्कार, स्वागत है आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में। पूरे भारत में अभी एक ही चर्चा चल रहा है जो है कि कोलकाता का केस। 9 अगस्त सुबह का 3 बजे जो पीजी डॉक्टर था उनका डेड बॉडी पाया गया सेमिनार हॉल से, जिनकी काफ़ी बुरी तरीक़ा से रेप और मर्डर किया गया है। तो जितना भी हमारा महिला है पूरे भारत में, क्या सारा महिला सेफ़ है? आज़ादी को अभी 78 ईयर्स हो गया है। इवन दो क्या हमारा महिला सेफ़ है? क्या महिला सेफ़ फील करता है? कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ड्यूटी या फिर कहीं जाने से क्या महिला सेफ़ फील करता है? ये सवाल गवर्नमेंट से सवाल किया जाएगा। तो आज यहाँ पे हमारा लॉर्ड सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जीरो वैली पे यहाँ एकदमसू कॉलेज का द्वारा आज यहाँ कैंडललाइट मार्च ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जो कि एक मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है। आज यहाँ पे एकदमसू का जितना भी स्टूडेंट है, जो नर्सिंग स्टूडेंट है, साथ ही साथ जो लेबोरेटरी का जो स्टूडेंट है और जितना भी मेडिकल डिपार्टमेंट का जो स्टूडेंट है, उन लोग आज यहाँ पे गैदरिंग करके एकदमसू कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके आज यहाँ पे जो ट्रैफिक पॉइंट है यहाँ तक उन लोग कैंडललाइट मार्च पीसफुली कैंडललाइट मार्च रैली ऑर्गेनाइज़ किया गया है। मैं आप सभी को बता दूँ कि ये जो केस है स्टार्टिंग में ये केस को सुसाइड का दर्जा में दिया जा रहा था, बट जो डॉक्टर है, जो स्टूडेंट है, उनका प्रेशर का द्वारा से यहाँ पे पुलिस को एक्शन लेना पड़ा है कि ये केस सुसाइड का नहीं है, ये ब्रूटली मर्डर और रेप का केस है। तो चलिए देखते और डिटेल में और उनसे डिटेल में जानते हैं कि इनका केस का अपडेट क्या है और उन लोग का विचार क्या है। सपोज तो कि बहुत बड़ा आप लोग का साइड से जो ऑर्गेनाइज कर अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये जो केस है देखा जाए तो डॉक्टर लोग को ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं, बट इवन तो आप लोग जो मेडिकल यूनिवर्सिटी उनका द्वारा से ऑर्गेनाइज किया गया है हमारा लॉर्ड सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जीरो पे। तो मैम इनको लेके आपका विचार क्या है, जो केस कोलकाता पे जो 9 अगस्त में जो हुआ है उनको लेके? बहुत डिसअपॉइंटिंग था वो, और बहुत एक्चुअली बहुत शेमफुल है कहा जाए तो। एक्चुअली हम लोग सैटरडे को ये प्लान कर रहे थे करने का, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स एंड पर्टिकुलरली हमारे फैकल्टीज़ एंड स्टूडेंट्स जो मेडिकल क्योंकि हमारे मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी है, तो हमारे सारे स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज़ वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि हम लोग को मैडम ये करना है, पीस रैली निकालना है, क्योंकि वी आर नॉट मीन्स ओके विथ जो भी हुआ, मतलब ना उनको बहुत अफसोस था इसका जो हुआ। सो हम सैटरडे को ही करना चाहते थे, बट सर्टेन पेपर वर्क की वजह से हम लोग आज किए हैं इस चीज़ को। एंड इसके थ्रू हम कुछ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते। ये हमारी तरफ से एक काइंड ऑफ कॉन्डोलेंस था, क्योंकि एज अ मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी हमें करना चाहिए ये बहुत अगर एक डॉक्टर अपने ड्यूटी आवर्स में सेफ़ नहीं है तो हम नॉर्मल पब्लिक जो है हम लोग कैसे सेफ़ है। सो इसलिए प्रोटेस्ट ज़रूरी था, हमारी तरफ से एक पीस रैली निकाली गई थी, ये बहुत ज़रूरी था करना, क्योंकि हम बताना चाहते थे कि जो लोग भी जस्टिस के लिए वहाँ फ़ाइट कर रहे हैं कोलकाता में, हम सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैम ये जो रैली है, ये रैली एक्चुअली 17 और 18 अगस्त में कराने का बात था, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा से नोटिफिकेशन दिया गया था, बट हमारा यहाँ पे जो लॉर्ड सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जीरो पे यहाँ पे डॉक्टर का द्वारा से कोई यहाँ में हमें रैली देखने को नहीं मिला है। तो मैम उनको लेके आपका क्या विचार है इसमें? तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, आई एम सो सॉरी। मैम आपकी तरफ से आप डॉक्टर्स लोग को बोल के नहीं देखा है रैली को? हमने दिया था कोलैबोरेशन के लिए, हमने लेटर दिया था, बट उनके भी सर्टेन इंगेजमेंट्स थे, वो किसी दूसरे काम में बिजी थे। हालांकि उन्होंने कहा कि वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और वो वाकई ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, बट शायद इससे भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट काम था, इस वजह से उन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। तो हमारा कोलकाता का जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से आपका साइड से, आप मीडिया का थ्रू से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या रिक्वेस्ट कर चाहते हैं? क्योंकि देखा जाए तो ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट को स्टार्टिंग में सुसाइड का केस दिया जा रहा था, बट आफ्टर कि डॉक्टर नर्स प्रेशर देने के बाद पुलिस ने इसको छानबीन करके इनको कहा कि ये रेप और मर्डर केस है। तो सर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कलकत्ता की जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो है ना, उसको हम इसमें मतलब आप कहिए कि कॉमन लैंग्वेज में या लॉजिक की भाषा में उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्रॉस कर जाना। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने इलॉजिकल अप्रोच में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को क्रॉस कर लिया है। अब उनसे आप किसी भी इलॉजिकल नॉनसेंसिकल चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं, है ना। आप समझिए कि जो समाज अपने डॉक्टर जैसे रेस्पेक्टेबल कम्युनिटी की सेफ्टी, उनकी रेस्पेक्ट, उनकी इंटेग्रिटी को लेके सीरियस नहीं है और उसको डॉक्टर के हथियारों को बचाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और हम कोई पॉलिटिकल पार्टी या सरकार तो है नहीं कि उनके ऊपर प्रेशर बना देंगे। हम एक सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन है, तो बीइंग अ पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी हम यही कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा फोर्सफुल हो सके उतने ज़्यादा फोर्सफुल तरीके से
बट स्टेइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ एंड डिसेंसी। इन दो पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए जो बेस्ट पॉसिबल तरीका है अपने मैसेज को देने का वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, वो हमने दिया। हमें पता नहीं वो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। जब वो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुन रहे, है ना, जब वो हाई कोर्ट की बात नहीं सुन रहे, जब वो दिल्ली गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार की बात नहीं सुन रहे, तो हमारी क्या ही सुनेंगे। लेकिन फिर भी एक नागरिक होने के नाते हमें ये नहीं सोचना है कि हमारी बात कौन सुनेगा या नहीं सुनेगा। सुनने वाले या नहीं सुनने वाले का अपना ये है स्टांस है। हमारा स्टांस ये है कि हमें उस काम को करना है ना। इसलिए हमने अपनी ड्यूटी को समझ के इस काम को किया। अब वो देखें उन्हें सुनना है या नहीं सुनना है। सर, जो आरजी कर जो मेडिकल कॉलेज था, वहाँ का जो प्रिंसिपल भी स्टार्टिंग में इसको सुसाइड केस देने का स्टार्टिंग में काफ़ी कोशिश किया गया है। तो सर, वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी उनको 12 आवर्स में दूसरा कॉलेज में उसको प्रिंसिपल के लिए दोबारा नौकरी मिल गया है सर गवर्नमेंट में। तो सर, उनको लेके आपका क्या विचार है? ऐसे प्रिंसिपल यू डोंट थिंक कि ये काफ़ी गलत है? देखिए, मैं एक चीज़ जान जाइए, क्या है ना कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनके साथ में एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। अगर उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं दिया जाए तो पॉलिटिकल लीडरशिप उनको फुटबॉल बना के इधर उधर घुमाती रहे। अगर वो उनकी बात ना माने तो टेन्योर दे दिया जाए तो ये होता है ना। तो ये एक कैच-22 सिचुएशन है कि आप क्या करें। इंग्लिश में जिसको कहते हैं डू डैम्ड इफ़ यू डू एंड डैम्ड इफ़ यू डोंट, है ना। मतलब आप कीजिए तो भी आपको थू होगी, नहीं कीजिए तो भी थू होगी। तो ये जो, और हाँ, स्पेसिफ़िकली उस पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि उनके कुलीग्स और बाकी लोगों ने जो पोस्ट फैक्टो जो ओपिनियन दिया, वो यही कहा कि वो ऑलमोस्ट माफिया लाइक ऑपरेशन चलाते थे वहाँ। मुझे नहीं पता है सच क्या है। हो सकता है कि जो लोग कह रहे हों वो बात गलत हो सकता है वो बहुत बड़े सत्यवान आदमी हों, बहुत ऑनेस्ट हों, सारी दुनिया झूठ बोल रही हो उनके बारे में, क्वाइट पॉसिबल, है ना। लेकिन अगर लोग सच कह रहे हैं, इतने सारे लोग उनके बारे में, तो हम यही कहेंगे कि इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। रिमेंबर वन थिंग, वेस्ट बंगाल वो स्टेट हुआ करता था, एंड फॉर नॉट जस्ट वेस्ट बंगाल, इनफैक्ट जब हम जेंडर रिलेशंस की बात करते हैं ना, तो ओवरऑल पूरे इंडिया में वुमेन्स सेफ्टी का रिकॉर्ड सबसे अच्छा ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का था, है ना। और वेस्ट बंगाल तो ऐसे भी एक यूनिक था क्योंकि वेस्ट बंगाल के बाद ही मैट्रिलिनियल फॉर्म ऑफ फैमिली की शुरुआत होती है, जहाँ पे फैमिली में वुमेन इज़ ऑलमोस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज मैन, और मदर इज़ ऑलमोस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज फादर, और परहैप्स इवन मोर। और वहीं से ये टेंडेंसी शुरू होती है जो कि एकदम अपने एक्सट्रीम में पहुंचती है मेघालय में जाके। सर, मेरा लास्ट सवाल रहेगा, जो मर्डरर है, जो रेपिस्ट है, उनको आपके हिसाब से क्या पनिशमेंट देना चाहिए? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ है, उनको देखा जाए तो डायरेक्ट जो फांसी का जो सिस्टम है वो नहीं है। पर सर, आपके हिसाब से क्या उन लोगों को पनिशमेंट देना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये मतलब इस बात पे ओपिनियन देना समझदारी नहीं होगी, इसलिए कि अगर आप किसी क्राइम में ना स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई पनिशमेंट प्रेस्क्राइब कर दें तो उसका ना एक डाउन साइड होता है। कई बार क्या होता है कि लोगों का ना मीडिया ट्रायल भी होता है ना। जो उन्होंने किया नहीं होता है उसके लिए भी ढेर सारे लोग मिलके उनको जिम्मेदार ठहराते हैं, जो बाद में गलत साबित होता है। आपको पता होगा कि ढेर सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे औरतें फंसाती हैं लोगों को कि इन्होंने हमारा ये किया है, फिजिकल अब्यूज़ किया है, राइट। उस केस में अगर ऐसा लॉ बन जाए और आदमी को हमने फांसी पर चढ़ा दिया और बाद में पता चला कि वो निर्दोष था, तब क्या करेंगे? इसलिए सवाल लॉ बनाने का नहीं होता है, सवाल होता है इंडिविजुअल्स को और सोसाइटी को अवेयर बनाने का। अगर मैं रेपिस्ट हूँ तो लॉ बना देने से मेरी रेप करने की टेंडेंसी नहीं चली जाएगी, और अगर मैं रेपिस्ट नहीं हूँ तो लॉ हो या ना हो मैं रेप नहीं करूँगा, है ना। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिविजुअल और सोसाइटी के लेवल पे एटीट्यूड टुवर्ड्स विमेन चेंज हो। औरतों को एक टॉय नहीं बनाना चाहिए, है ना, एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर का दर्जा नहीं देना चाहिए।
दे आर इक्वल टू मैन, उनकी वही राइट्स वही रेस्पेक्ट होनी चाहिए जो और मर्दों को मिलता है। ये जब करेंगे तो कानून हो ना हो इट डज़ नॉट मैटर। अरुणाचल में ट्राइबल सोसाइटीज़ में लॉ है क्या? नहीं है ना। बट हार्डली एनीवन रेप्स एनीवन। वाई? क्योंकि वुमेन सेफ्टी को बहुत इम्पॉर्टेंट रखा जाता है, सोसाइटी में उनकी इज्जत है ना। तो दिस इज़ समथिंग दैट द रेस्ट ऑफ इंडिया कैन लर्न फ्रॉम अरुणाचल। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as it looks. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.